दोस्तों, एसिकल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रचनाओं से पूछे जाते हैं उसके साथ जो है उपस्थित हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने जो है 35 महत्वपूर्ण रचनाओं को जो है एक वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में आज हमारा दूसरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा था, मतलब कि प्रेमचंद जी ने वो उपन्यास को लिखा लेकिन वो उनसे अधूरा रह गया। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? तो आपका ए विकल्प है गबन, बी विकल्प है रंगभूमि, सी विकल्प है मंगलसूत्र और डी विकल्प है सेवा सदन। तो जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मंगलसूत्र। क्या था? मंगलसूत्र। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो ये सी वाला विकल्प है मंगलसूत्र, ये जो है आपका सही विकल्प होगा, जो आपका सी विकल्प है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किस रचना पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था? तो अब यहाँ पर आपको देखना है। तो आपका ए विकल्प है रश्मि रथी पर, बी विकल्प है परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी विकल्प है आपका कुरुक्षेत्र पर और डी विकल्प है उर्वशी पर। तो आपको देखना है कि किस जो उनकी कौन सी ऐसी कृति थी जिस पर जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वो आपकी रचना थी उर्वशी। क्या थी? उर्वशी जो है आपकी रचना थी, इस पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो डी विकल्प उर्वशी पर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं वो कौन है? तो आपका ए विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विकल्प है शिव सिंह सेंगर, सी विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी विकल्प है ग्रासा दत्त तासी। तो जो आपका ये प्रश्न है इसमें जो आपका सही उत्तर है सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो सर्वप्रथम लेखक आपके हैं ग्रासा दा तासी। कौन है? ग्रासा दा तासी। आपका डी विकल्प जो है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि पद्मावत जो है किसकी रचना है। तो आपका ए विकल्प है नाभादास, बी विकल्प है केशवदास, सी विकल्प है तुलसीदास और डी विकल्प है जायसी। तो जो ये पद्मावत आपका जो लिखा गया रचना की गई है ये जायसी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? जायसी के द्वारा जो है पद्मावत की रचना की गई है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो डी विकल्प है। डी विकल्प जो है आपका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो आपका ए विकल्प है लल्लू लाल, बी विकल्प है सदल मिश्र, सी विकल्प है नाभादास और डी विकल्प है श्रुति मिश्र। तो अब इसमें देखना होगा कि आपका बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो बैताल जो पचीसी आपकी रचना है इसके रचनाकार जो हैं वो आपके हैं श्रुति मिश्रा। कौन है आपकी? श्रुति मिश्रा। आपका डी विकल्प जो है ये आपका जो है सही उत्तर है। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो श्रुति मिश्रा। अगला प्रश्न आपका है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको ध्यान से आप देखिएगा कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो आपका ए विकल्प है निराला, बी विकल्प है मोहन राकेश, सी विकल्प है अमृतलाल नागर और डी विकल्प है प्रेमचंद। तो आपका जो इसमें देखेंगे कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं वो आपके कौन है। तो सुहाग के नुपुर जो आपकी रचना है इसके जो रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। आपका सी विकल्प जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है?
तो आपका ए विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी और डी विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो ये रचना है, ये आपकी रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो ये रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपका ए विकल्प है कुबेर नाथ, बी विकल्प है गुलाब राय, सी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और डी विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है आपका अशोक के फूल, यहाँ से आपका 2 प्रश्न तैयार होता है कि एक है कि अशोक का फूल कौन सी विधा है। तो एक ऐसी विधा है, एक निबंध है आपका, क्या है? निबंध है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक ये निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं। आपका जो ये प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो झरना काव्य संग्रह, ये झरना जो है आपका क्या है? एक काव्य संग्रह है। तो इसके जो है रचयिता कौन है? तो आपका ए विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी, बी विकल्प है महादेव वर्मा, सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो आपका ये झरना काव्य संग्रह है, ये जो है आपका इसकी जो रचयिता हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो आपका सी विकल्प है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो आपका ए विकल्प है गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी विकल्प है नरेश मेहता, सी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और डी विकल्प है धर्मवीर भारती। तो भारत भारती ये जो आपका काव्य है, इसके जो रचनाकार हैं आपके भारत भारती काव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है आपके? तो वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आपका जो सी विकल्प है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो आपका ए विकल्प है लुइपा, बी विकल्प है जो इंदु और सी विकल्प है शरपा, डी विकल्प है कढ़पा। तो अब इसमें देखना है आपका जो आपका 46वां प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश के जो आपके रचयिता हैं वो हैं शरहपा। कौन है? शरहपा। जो आपका सी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। शरहपा जो है ये दोहा कोश के रचयिता माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रेम सागर के रचनाकार हैं। 47वां प्रश्न है आपका कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो आपका ए विकल्प है सदल मिश्र, बी विकल्प है उस्मान, सी विकल्प है लल्लू लाल और डी विकल्प है सुंदर दास। तो जो आपका प्रेम सागर के रचनाकार हैं, जो आपके प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। आपका जो सी विकल्प है ये सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो आपका ए विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प है प्रेमचंद, सी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और डी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो आपका 48वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, इन विकल्प में से जो है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो आपके हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद जो है इस कहानी के लेखक है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर एक कविता संग्रह है के कवि कौन है? तो आपका ए विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी विकल्प है महादेव वर्मा, सी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
और डी विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो आपका ये तोड़ती पत्थर कविता है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं वो कौन है? तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी। कौन है? निराला जी। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो ये सी विकल्प है, आपका जो सी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। तो हार की जीत एक कहानी संग्रह है, इसके कहानीकार कौन है? तो आपका ए विकल्प है सुदर्शन, बी विकल्प है यदवेंद्र शर्मा चंद्र, सी विकल्प है कमलेश्वर, डी विकल्प है रांगे राघव। तो इसमें देखना है कि आपकी हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो रांगेय राघव। कौन है? रांगेय राघव जो है हार की जीत कहानी के जो है कहानीकार हैं। अगला प्रश्न आपका है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो आपका रानी की केतकी के ये जो आपका प्रश्न था इसमें हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसमें आप ध्यान देंगे, आपका जो ये प्रश्न है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो हार की जीत कहानी के कहानीकार में आपका जो ए विकल्प है सुदर्शन, ये जो है इनकी कहानीकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो इसमें आपका ए विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, बी विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी, सी विकल्प है माधव रावेश्प्रे और डी विकल्प है इंशाअल्लाह खां। तो इसमें देखना है कि आपका रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? इंशाअल्लाह खां। आपका डी विकल्प जो है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो आपका ए विकल्प है बाबू तोताराम, बी विकल्प है केशव राम भट्ट, सी विकल्प है अंबिका दत्त व्यास और डी विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपका कौन सा जो है उत्तर सही है। तो इसमें आपका बाल मुकुंद गुप्त जो आपका डी विकल्प है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। तो आपका ए विकल्प है मलुक दास, बी विकल्प है बिहारी लाल, सी विकल्प है दादू दयाल और डी विकल्प है केशव दास। तो आप इसमें देखेंगे जो आपका ये प्रश्न है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता आपके हैं रसिक प्रिया के रचयिता आपके हैं केशव दास। कौन है? केशव दास जो है ये रसिक प्रिया के जो है रचयिता हैं। आपका डी विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका कुटज के रचयिता हैं। कुटज के रचयिता हैं। तो कुटज के रचयिता कौन है? आपका ए विकल्प है शांति प्रिय द्विवेदी, बी विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प है कुबेर नाथ राय और डी विकल्प है विद्या निवास मिश्र। तो इसमें आप देखेंगे कि कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कुटज के रचयिता हैं। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो है बी विकल्प जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है आपका आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आपका ए विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है आंसू काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो अब इनमें देखना है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग ये जो पंक्ति है इसकी रचना जो है किसने किया है? तो आपका ए विकल्प है सूरदास, बी विकल्प है कबीर दास, सी विकल्प है बिहारी और डी विकल्प है रहीम। तो इनमें आपको देखना है कि जो आपका पंक्ति है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये जो आपकी पंक्ति है इसके जो रचनाकार हैं वो आपके रहीम दास हैं। कौन है? रहीम दास जी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार
जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका ए विकल्प है आलम, बी विकल्प है रसलीन, सी विकल्प है बिहारी और डी विकल्प है मतीराम। तो आपका जो ये प्रश्न है कि ये जो आपका पंक्ति है कि इसके रचयिता कौन है, तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं आपके, इस पंक्ति के जो आपके रचयिता हैं वो कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता आपके हैं रसलीन। कौन है? आपके रसलीन, जो आपका बी विकल्प है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपका ए विकल्प है रसखान, बी विकल्प है तुलसी और सी विकल्प है बिहारी और डी विकल्प है कबीर। तो ये जो आपका पद है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तो ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसमें देखना होगा कि इस जो पंक्ति है इसके रचयिता जो हैं वो तुलसीदास है। कौन है आपके? तुलसीदास, जो आपका बी विकल्प है आपका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो इसका मतलब होता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका ए विकल्प है रसखान, बी विकल्प है जो तुलसी, सी विकल्प है बिहारी और डी विकल्प है मीरा। तो ये जो पंक्ति लिखी गई है ये आपका तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास। आपका जो बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका रक्त है या नसों में शूद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे 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 कर जवानी। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? इसमें जो आपका एक वीर रस है, तो इसके जो है जो रचयिता हैं कौन है? तो आपका ए विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, बी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो पंक्ति लिखी गई है ये आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर। आपका जो बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका, जो आपका ये प्रश्न है कि रक्त है या नशों में शूद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो आपके रचयिता हैं वो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जो आपका ए विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। सॉरी, हमने पहले जो है रामधारी सिंह दिनकर को, लेकिन ये जो है नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की जो है रचना है कि रक्त है या नशों में शूद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। आपका ए विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका कि दिवाश्वान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिशी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अब इसमें देखना है कि आपका प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। आपका ए विकल्प महादेव वर्मा, बी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और सी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और डी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अब इसमें देखना है कि ये जो आपकी रचना है इसमें इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है आपका कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और इसके आगे है, इसके आगे भी हम आपको बता देते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। तो इसमें जो है ये पंक्ति की रचना कौन किया है? तो आपका ए विकल्प है कबीर, बी विकल्प है जायसी, सी विकल्प है मीरा और डी विकल्प है रसखान। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा आपका ए विकल्प होगा कबीरदास। कौन? कबीरदास, ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हर अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि के रूप में जो है किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के जो श्रेष्ठ कवि के रूप में नाम लिया जाता है तो आपका ए विकल्प है कुंभनदास, बी विकल्प है सूरदास, सी विकल्प है परमानंद दास, डी विकल्प है कृष्णदास।
तो इसमें जो नाम लिया जाता है वो आपका सूरदास का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? सूरदास का। आपका जो बी विकल्प है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपका ए विकल्प है भोजपुरी, बी विकल्प है प्राकृत और सी विकल्प है ब्रजभाषा, डी विकल्प है अवधी। तो जो आपका रामचरितमानस की भाषा है वो आपकी क्या है? अवधी। क्या है आपकी? अवधी। जो आपका डी विकल्प है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण किस रस के कवि हैं? तो आपका ए विकल्प है रौद्र रस, बी विकल्प है करुण रस, सी विकल्प है वीर रस और डी विकल्प है आपका श्रृंगार रस। तो भूषण जो है वो आपके वीर रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं? तो भूषण जो है आपके वीर रस के कवि हैं। अगला आपका प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपका ए विकल्प है अब्दुल रहमान, बी विकल्प है शराफा, सी विकल्प है स्वयंभू और डी विकल्प है पुष्पदत्त। तो इसमें जो आपका हिंदी का आदि कवि माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को। आपका जो ए सी विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में जो आपका ए विकल्प है 4, बी विकल्प है 5, सी विकल्प है 7 और डी विकल्प है 8। तो रामचरितमानस में आपके कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं आपके? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो निम्नलिखित में से व्यंग लेखक कौन है? तो आपका ए विकल्प है श्याम सुंदर दास, उसके बाद बी विकल्प है विद्यानिवास मिश्र और सी विकल्प है राहुल सांकृत्यायन और डी विकल्प है हरिशंकर परसाई। तो इसमें देखना होगा कि कौन से एक व्यंग लेखक हैं। तो इनमें से जो आपके व्यंग लेखक हैं वो हैं आपके हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। आपका जो डी विकल्प है आपका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी जो है एक रचना है। आपका बंटी जो है एक रचना है और एक किस समस्या को जो है उजागर करने के लिए इसकी रचना की गई है? तो तलाक से जुड़ी समस्या, तलाक से जुड़ी जो बाल समस्या थी उसको जो है उजागर करने के लिए आपका बंटी की इसकी रचना जो है की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आपका ए विकल्प है राजेंद्र अवस्थी, बी विकल्प है रमेश बख्शी, सी विकल्प है राजेंद्र यादव, डी विकल्प है दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो इसमें अब आपको देखना है कि जो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है। तो इसमें जो आपके हिंदी पत्रिका जो आपकी है कादम्बनी के संपादक हैं वो कौन है? राजेंद्र अवस्थी। कौन है? आपका ए विकल्प जो है आपका ये सही उत्तर है। दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप वीडियो की जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।